अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे और इस वीडियो के एंड पे हम कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सपोज या कंसीडर a body is moving with uniform acceleration in a straight line with initial velocity vi। स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इस लाइन के अंदर दो चीजें हैं, एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है और दूसरा बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यही दो लिमिटेशंस हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो ये दोनों फॉलो होनी चाहिए। इसीलिए हमने यहां पे ये लिख दिया कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। इसके बाद सपोज द बॉडी अटेन a final velocity vf after a time interval t। देखें स्टूडेंट्स, बॉडी इनिशियली वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही थी, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया और उसकी नई वेलोसिटी हो गई वी एफ। अब चूंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड is given by। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन इक्वल होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब एक और बात है जो आपके जहन में आ सकती है, वो ये कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज ये तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो फिर यहां पे मैं वेक्टर का साइन क्यों नहीं लगा रहा, एरो क्यों नहीं लगा रहा? उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो तो हमें पता है कि उसकी डायरेक्शन ने चेंज होना ही नहीं है, तो फिर हम इस कंडीशन के अंदर वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो फिर अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें स्टूडेंट्स, तो ये टी ए वाली साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब स्टूडेंट्स, अगेन अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, ये जो वी आई है वी एफ वाली साइड पे माइनस हो रहा है, ए टी वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। या फिर हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं वी एफ किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? वी आई प्लस ए टी। स्टूडेंट्स, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। अब ये इक्वेशन आपको क्या बताती है? ये इक्वेशन किन चीजों को रिलेट करती है? देखें स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को रिलेट करती है टाइम के साथ, लेकिन कब? जब एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो। तो स्टूडेंट्स,
यहां तक हमने इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसे मैथमेटिकली डिराइव किया है। लेकिन एक और तरीका है इस इक्वेशन को डिराइव करने का, वो है ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए, इसे समझने के लिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखें। आपको पता चलेगा कि हमारे पास ये इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही क्यों आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में। क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हुए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कंसीडर करना है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कंसीडर करने के लिए यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, और इसके लिए पूरा एक लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है। अब जरा देखें, यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया गया है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी को लिया गया है वाई एक्सिस पे, टाइम को लिया गया है एक्स एक्सिस पे। ये जो ओ ए लेंथ है, ये किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को डिस्क्राइब कर रही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए जो लेंथ है ये इक्वल है डी सी लेंथ के, आप देख सकते हैं ग्राफ में। और ये किसके इक्वल है? ये डिस्क्राइब करती है इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? वी आई से। बिल्कुल इसी तरह ये जो ओ ई लेंथ है स्टूडेंट्स, ओ ई लेंथ, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है डी बी लेंथ के। आप ग्राफ में देख लें, ओ ई लेंथ इज इक्वल टू डी बी लेंथ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डी बी, और ये किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी के। और फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी एफ से। अब ग्राफ को एक दफा फिर देखें स्टूडेंट्स, ये डी सी लेंथ और सी बी लेंथ, डी सी लेंथ और सी बी लेंथ जब दोनों मिलती हैं तो ये इक्वल बनती हैं किसके? डी बी लेंथ के। तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ डी बी लेंथ इक्वल है डी सी प्लस सी बी लेंथ के। अब स्टूडेंट्स इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी बी किसके इक्वल है? वी एफ के। और डी सी किसके इक्वल है? डी सी इक्वल है वी आई के, प्लस सी बी आ जाएगा एज इट इज। इसे बोल दें इक्वेशन नंबर 1। अब सी बी क्या है? सी बी हमने कैलकुलेट करना है। सी बी कैलकुलेट करने के लिए हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे, और स्लोप के बारे में हमने पढ़ा था कि स्लोप स्टूडेंट्स इक्वल होती है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। देखें चेंज हमारे पास क्या है? ये है डी सी लेंथ यानी इनिशियल वेलोसिटी, और डी बी है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज क्या है हमारे पास? सी बी, ये है सी बी। तो स्टूडेंट स्लोप इक्वल होगी चेंज इन वाई एक्सिस यानी सी बी डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना चेंज आया है? ए सी। तो यहां पे हम लिख लेंगे ए सी। अब सी बी एज इट इज आ जाएगा, और स्टूडेंट्स ए सी जो लेंथ है ये इक्वल है किसके? टाइम के। ये आ गया हमारे पास टाइम, यानी स्लोप इक्वल आ गई सी बी ओवर टी के। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्क्राइब किया था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल होती है एक्सेलरेशन के। देखें स्लोप किसके इक्वल है? सी बी ओवर टी के। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्लोप इक्वल होती है एक्सेलरेशन के। तो अगर इन दोनों रिलेशंस को हम मिलाएं तो हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल आ जाएगा सी बी ओवर टी के। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? सी बी ओवर टी के। यहां से अगर हम टी को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई करें
तो सी बी इक्वल आ जाएगा ए इंटू टी के। अब स्टूडेंट्स देखें, सी बी किसके इक्वल आ गया? ए टी के। इक्वेशन नंबर 1 में जिधर सी बी लिखा हुआ है उधर हम क्या पुट कर सकते हैं? ए टी। तो इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 कैन बी written as ये VF एज इट इज, इक्वल का साइन एज इट इज, VI एज इट इज, प्लस CB की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अब CB की जगह पे हम लिख सकते हैं AT। देखें स्टूडेंट्स, हमने ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। स्टूडेंट्स, यहां तक हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को दो तरह से डिराइव कर लिया है, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि अगर एक बॉडी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करे, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी। यह समझना इसलिए जरूरी है कि इस यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स। देखें स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करती है, तो जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम जी बोलते हैं, और इसे हम राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, और अगर एक बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर एक बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो जब बॉडी नीचे आती है ग्रेविटी की वजह से तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जब वेलोसिटी बढ़े तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। इसी तरह जब एक बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होती है स्टूडेंट्स, और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी कम हो तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया जाता है। अब देखें, इन दोनों सिचुएशंस में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे। VF किसके इक्वल है? VI प्लस AT के। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में यही इक्वेशन इस तरह से बनेगी, VF इज इक्वल टू VI माइनस GT। आपको इन चीजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके लिए मैंने दो एमसीक्यू भी लिखे हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक अपवर्ड मोशन के लिए, एक डाउनवर्ड मोशन के लिए। देखें पहला एमसीक्यू, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, की वर्ड क्या है? अपवर्ड। अगर एक बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जाए विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। अब आपने बतानी है इसकी फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड्स के बाद। उसके लिए अब अपवर्ड मोशन है तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी? VF इज इक्वल टू VI माइनस GT। स्टूडेंट्स देखें, VF एज इट इज, VI की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 लिख देते हैं, माइनस G की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है? 2 सेकेंड्स। ये तो देखें ये क्या बनेगा? 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड्स के बाद हमारे पास कितनी आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड यानी मोशन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। अब एक बात याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो स्टूडेंट्स तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। याद रखें कि जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से छोड़ते हैं तो इनिशियली तो वो रेस्ट पे है, इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अब चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है? VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। तो हम लिख सकते हैं VF
इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। देखिए स्टूडेंट्स, वी आई की वैल्यू तो जीरो है क्योंकि आपने बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। जी की वैल्यू लिख लें 10 और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकेंड्स 5, तो वी एफ की वैल्यू क्या बनेगी 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इन सारी चीजों की समझ आ गई होगी। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।